मायरा को ही घूर रहा था। उसने अपने दोनों पंखों को आपस में मलते हुए कहा, क्विक 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 क्विक। होबो, तू घबराना मत, मैं कुछ देर तेरे पास ही टहलूंगा, ठीक है? तू आराम कर। क्विक 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 क्विक। और कैकू वहीं होबो के बिस्तर के पास चिंता में डूबा हुआ टहलने लगा। मायरा गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक कैकू की नजर एक हैरान करने वाले नजारे पर पड़ी। उसने देखा कि मायरा के पीछे दो छिपकलियां जमीन पर रेंगते हुए उसके साथ ऐसे बढ़ रही थी जैसे वो उसकी पालतू हो। छिपकलियों की चाल बिल्कुल धीमी और चुप थी। वो मायरा के पैरों के पास से गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कैकू उस मंजर को देखते ही ठिठक गया। उसने अपने कदम रोककर झुककर उन छिपकलियों को नजदीक से देखा और फिर माथा थपथपाते हुए बोला, क्विक क्विक क्विक, ये क्या है? ये छिपकलियां मायरा के पीछे क्यों हैं? क्विक 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 क्विक। कहीं इस सब के पीछे मायरा तो नहीं है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्विक क्विक क्विक, हाँ, इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। क्विक 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 क्विक। वहीं दूसरी ओर राजगुरु के महल की दीवारों को छूता हुआ विजयंत कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे एक बात पता करनी होगी। चंदन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर सिर झुकाते हुए कहा, कौन सी बात? विजयंत ने अपनी नजरें दीवार की तरफ टिका दी और धीमी लेकिन ठहर कर कहा, मुझे शक है कि राजगुरु मंदार से गए ही नहीं, और अगर गए भी होंगे तो वो मेरे लिए कोई ना कोई संदेश जरूर छोड़कर गए होंगे। वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकते। बस मुझे एक बार पता चल जाए कि वो कहाँ है, उसके बाद चाहे वो पाताल में भी कैद क्यों ना हो, मैं उनका पता लगा लूंगा। चंदन ने माथे पर बल डालते हुए कहा, तो फिर आप ये सब पता कैसे करेंगे? विजयंत ने अचानक कदम बढ़ाते हुए चंदन के करीब आकर कहा कि उनके पास हमेशा एक खास तरीका होता था अपने संदेश देने का। सीधा सामने नहीं, बल्कि घुमा फिरा कर। उनके हर शब्द के पीछे एक इशारा छिपा होता था। मुझे बस वो इशारा ढूंढना है। चंदन ने शक भरे लहजे में कहा कि लेकिन अगर सच में वो यहाँ से चले गए हों तो फिर? विजयंत ने आंखों में चमक लाते हुए कहा कि तो भी मुझे यकीन है वो मेरे लिए कुछ ऐसा छोड़कर गए होंगे जो सिर्फ मैं समझ सकूं। चंदन ने उसकी बात सुनते हुए सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, फिर आपको उनके छुपे हुए इशारे ढूंढने होंगे, लेकिन कहां से शुरू करेंगे? विजयंत ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुझे पता है कि वो संदेश कहाँ होगा, लेकिन उसके लिए मुझे महल के अंदर जाना होगा। चंदन ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अगर महल के अंदर जाना है तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको महल में जाना कहाँ है? विजयंत ने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, महल के अंदर मंदिर के पास बने एक कुंड तक मुझे पहुंचना है। चंदन ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, कुंड? तो क्या कुंड में कोई गुप्त रास्ता है? विजयंत ने कहा, यह तो कुंड में जाने के बाद ही पता चलेगा, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूं। विजयंत ने जानबूझकर ऐसा कहा था जिससे उसके और राजगुरु के रहस्य को कोई भी ना जान सके। चंदन ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, अगर आप वहां जाने का इरादा कर ही चुके हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको संभल कर कदम रखना होगा। अंदर सैनिकों का पहरा है और सारे मंदार राज्य में आपके नाम की चर्चा है। ऐसे में अगर सैनिकों को थोड़ा भी शक हुआ तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विजयंत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चंदन, अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मुझे महल के अंदर किस तरह लेकर जाओगे। क्या राजगुरु ने विजयंत के लिए कोई छुपा हुआ संदेश छोड़ा था? क्या कुंड के पास कोई गुप्त रास्ता था जो अभी तक छुपा रहा? क्या सैनिकों का पहरा महल में विजयंत की योजना नाकाम कर देगा? क्या मायरा के पीछे चलने वाली छिपकलियों का राज मायरा से जुड़ा था? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चंदन ने विजयंत की बात सुनकर एक पल के लिए सिर खुजाया, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो दोनों की खैर नहीं। महल के सैनिक हमें सूली पर टांग देंगे। विजयंत ने चंदन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चंदन ने कहा, तो फिर चलिए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए चलिए। ये कहते हुए चंदन ने एक पुरानी झाड़ू और लकड़ी की बाल्टी उठाई
और सिर पर एक फटा सा कपड़ा लपेट लिया ताकि वो सचमुच का सफाई वाला लगे। विजयंत ने अपने चेहरे पर राख मल ली, बालों को बिखेर दिया और एक पुराना सा चोगा पहन लिया। चंदन ने विजयंत को देखकर कहा, आप छिपने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपका तगड़ा शरीर आपको छिपने नहीं देगा। आपको दूर से चलता देखकर ही सैनिक पहचान जाएंगे कि कोई महायोद्धा चलकर आ रहा है। विजयंत ने हंसते हुए कहा, चंदन, कुछ भी करके हमें महल के अंदर पहुंचना ही होगा। मेरा ये चोगा शरीर को कुछ सीमा तक ढक लेगा और मैं थोड़ा झुककर चलूंगा। विजयंत और चंदन अपना भेष बदलकर कुछ ही देर में दोनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां 2 सैनिक खड़े थे। उन्होंने चंदन को टोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? चंदन ने उनके सामने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हम सफाई करने आए हैं। सैनिक ने आवाज में गर्मी लाते हुए कहा, सफाई करने? लेकिन रोज तो भीखू आता था, वो कहाँ मर गया आज? चंदन ने बात बनाते हुए कहा, हुजूर, भीखू तो मेरा साला है। आज उसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार है उसे, इसलिए आज सफाई करने के लिए मैं और मेरा ये दोस्त आए हैं। ये देखिए। सैनिक ने भौवे चढ़ाते हुए चंदन को ऊपर से नीचे देखा। तो तू भीखू का जीजा है? हाँ,